हम हिंदी की चौथी क्लास में आ चुके हैं और हम इसमें जो तीसरी क्लास थी उसमें पढ़ा रहे थे कि संज्ञा के विषय में। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बता चुके थे, जातिवाचक संज्ञा के विषय में बता चुके थे और भाववाचक संज्ञा के विषय में बता चुके थे। इन सभी विषयों पर हम चर्चा पहले से ही कर चुके हैं। तो हम 3 संज्ञाओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं, संपूर्ण तरीके से कर चुके हैं और उसके बीच का जो अंतर है वो भी हम समझ चुके हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है ये भी हम आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। तो जो अब जो चौथे नंबर की जो वो आती है संज्ञा समूहवाचक, तो समूहवाचक के विषय में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में हम बारीकी से जान लेते हैं। जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें डेली का जो करंट संपूर्ण इंडिया, इंटरनेशनल, इंडियन जो भी करंट अफेयर होती है वो सारी इसमें डेली मॉर्निंग में आपको पढ़ाई जाती है। और जो हिंदी का क्लास होती है वो भी इसमें चलने लगी है। जो मूल विधि की क्लास है वो आपको शाम को डेली मिलेगी जाके, पार्ट वाइज पार्ट। और मोटिवेशन के लिए आपको इसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें बारीकी से देख सकते हैं। यूपीएससी की जो हिंदी है वो इस पढ़ाई जा रही है और जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस लेवल की जो करंट अफेयर है वो भी इसमें आपको डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर वही, आप अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कुछ भी जानकारी के लिए। तो समूहवाचक क्या होता है, जिस शब्द में से वस्तु, जिस शब्द से समझ लेते हैं, परिभाषा है इसकी, डिफिनेशन समझ लेते हैं। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। सिंपल सा है। जिस शब्द से वस्तु, किसी भी वस्तु या किसी भी एक स्पेसिफिक एक वस्तु या एक कोई भी चीज़ समझ लेते हैं, लकड़ी, पंखा या जैसे लकड़ियाँ, हुजूम, सेना, स्पेसिफिक शब्द या व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध होता हो। व्यक्ति के समूह, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं तो वो व्यक्ति का समूह हो गया। या बहुलता का बोध होता हो, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो वो बहुलता हो गया। इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई हम ले लेते हैं, जैसे सभा भी समूहवाचक संज्ञा आती है। दल में बहुत सारे लोग होते हैं। सेना, ये भी एक बहुलता है। गुच्छा, ये भी एक वस्तु है। वस्तु का बोध जो हमने पढ़ा है नहीं, वस्तु का बोध, जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल थे, सभा, दल, सेना, गुच्छा, कुंज, ये ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी कारण से संज्ञा का उदाहरण और समझ लीजिए संज्ञा का उदाहरण क्या होता है। जैसे कि मेला में बहुत भीड़ होती है। मेला भी, और कहीं अगर भीड़ लगे तो भीड़ भी है। या बाजार, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। प्रदर्शन, रैली,
हुजूम, सेना, झुंड, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको समूहवाचक संज्ञा को इत्मीनान से समझने का मौका देंगे आपको आने वाले समय में। और ये आप हिंदी को बिल्कुल आपके आँखों में होगी, दिमाग में चढ़ जाएगी अगर आप कोई भी शब्द पकड़ते हैं तो वो चीज़ समझने के लिए। ये ऐसे शब्द हैं जो आप डेली देखते हैं, सुनते रहते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो अब हम ये चौथे नंबर था और हम पाँचवें की बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे जिस शब्द से किसी धातु समझते हैं, जिस किसी वस्तु जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, सब ये धातु में। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य या ऐसी वस्तु जिन्हें नापा तोला जा सके उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल आधी लाइन का इसमें डेफिनेशन है, आधी लाइन का समझ लीजिए। दोबारा और समझ लीजिए, हम दोबारा भी समझाएंगे कि जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, धातु कामा द्रव्य या धातु द्रव्य, आप जिस तरीके से समझ सकते हैं, धातु कामा द्रव्य या तथा ऐसी वस्तुएं जिनको नापा तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि हम सब शॉर्ट में देते हैं, नापा तौला जा सके उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये होगी परिभाषा काई द्रव्यवाचक संज्ञा की। अब इसके विषय में हम समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण भी बहुत सरल है। द्रव्यवाचक है तो जो नापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? नापा के जैसे कि दूध को नापा तौल सकते हैं, दही को भी तौल सकते हैं, नापा तौल सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, पीतल, तेजाब, ऐसे आदि लिख दीजिए, आदि। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल जो आप नाप तौल में समझ में आपको आते हैं, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण या उनके उदाहरण हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये क्लास 4 में हम समझ चुके हैं संज्ञा के जो पांचों भाग हैं वो हम आपको इसमें समझा चुके हैं। अब हम बहुत ही शॉर्ट में, एक लंबा गैप ना लेते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, हम शॉर्ट में आपको इसके विषय में दोबारा रिवीजन करा देंगे, दोबारा और भी पहचानने लायक हम आपको शब्द आपको बताएंगे। तो वो आप अपने नोटबुक में चाहो तो नोट कर सकते हो या लिख सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगे। तो जैसे कि हम समझ लेते हैं संज्ञा रूप परिवर्तन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है। 5 थे, तो पांचों के हम उदाहरण लिख देते हैं इसमें। जैसे 1 नंबर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, हमने पढ़ा। 5वां द्रव्यवाचक। इनके विषय में हम इनके एग्जाम्पल देंगे, आप बाकी चीज़ें आप समझ लेना अपने हिसाब से। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या होता है वो अब आप समझ चुके हैं।
हम परिभाषा साहब सिर्फ लिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ बोलेंगे और अपने अनुसार आप उसको अब लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो राकेश, मधुरेश, रमेश, सीता, गीता, श्याम, सुंदर, दास, ये सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाद और जैसे कि रामायण का कामायनी, गोदान, हिंदुस्तानी, जनसत्ता, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाद संज्ञा में क्या आता है? मनुष्य, देवी देवता, मंत्री, राजा, जुलाद, सांप, धोबी, नाई, पनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समूह, तीन द्वीप, तालाब, ये सब जातिवाद से संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, परायापन, लचीलापन, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, गर्मी, सर्दी, प्रवाह, निजत्व, ममत्व, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, कड़ाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में कौन सा आता है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, सेना, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, कुंज, मंडली, ये सब उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के वही जिनको नापा तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूध, दही, पानी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, आलू, इनको तोला जा सके। नहीं सॉरी, आलू नहीं आ सकता क्योंकि आलू धातु नहीं है। तो ये आप समझ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 4 के में जीव संज्ञा को हम पूरा इसमें निपटा चुके हैं। संज्ञा के विषय में शॉर्ट में जितनी चीज़ें यूपीएसआई में आनी चाहिए होती उस हिसाब से ये लेवल आपका इस चैप्टर के अनुसार कंप्लीट हो गया है। अभी जो कंप्लीट हो गया है इसके विषय में हम अब आगे बढ़ते हैं कि इसका आगे का जो चैप्टर है वो उसमें क्या कहलाता है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ चुके हैं पूरा संपूर्ण, और चौथी क्लास में साथ में इसमें जोड़ने वाले हैं सर्वनाम तथा विशेषण। सर्वनाम तथा विशेषण ये क्या होते हैं इसके विषय में इसमें थोड़ा क्लास के अनुसार जो भी 20 मिनट की क्लास होती है 20 मिनट क्लास में हम जितना भी कवरेज कर सकते हैं उतना सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदलने में आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, आपको सारी एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। यूपीएसआई से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के विषय में इसमें वीडियो मिलेंगे आपको। यूपी की जो करंट अफेयर है, इंडिया नेशनल, सब हर तरह की करंट अफेयर आपको सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई जाएगी। और जो हिंदी क्लास होती है वो आपको शाम को पढ़ने को मिलेगी। 9 बजे के बाद आपको इसमें डेली अपडेट किया जाएगा। और मूल विधि की करीबन 10 बजे के आसपास संडे को मॉर्निंग में किसी भी समय ये पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए समय डिसाइड कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा में एक उदाहरण था। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जो किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध कराए, वो संज्ञा प्राणी कराता है, संज्ञा कराती है। तो सर्वनाम भी उसी तरीके का ये सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से
कोई हम संज्ञा होती है, संज्ञा के जो पूर्व से कहा गया शब्द होता है या कहा जाने वाला शब्द होता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। समझने के लिए एग्जाम्पल दे देते हैं। तो डेफिनेशन हम इसकी लिख देते हैं, जो शुरुआत में चल रहा है तो लिख देते हैं। सर्वनाम लिखा है, सर्वनाम ऐसा विकारी शब्द कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले, इस संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा की जगह पर ये आता है, नहीं तो वो वजह के। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या पढ़ना है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं, तुम, वह, यह, ये सभी कैटेगरी आती हैं सर्वनाम की। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने किसी को बुलाया, उसका नाम नहीं पता तो क्या कहेंगे, वह या आप, ये भी सर्वनाम है। यह, किसी को अगर इंगित करना, ये फलाने का लड़का है, तो ये में क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हम किसी को बुला रहे हैं कि या किसी को बता रहे हैं वह कौन है, या पूछ रहे हैं वह कौन है, तो जो वह हो वो सर्वनाम हो गया। तो इतना सिंपल से समझ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें उस सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा है। संज्ञा से उस वस्तु का या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया हो, किंतु सर्वनाम में पूर्वोपर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है, इसलिए ये सर्वनाम कहलाता है। तो इसका पूरा एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि और इसका विस्तार पूर्वक एग्जाम्पल समझा दें आपको। एग्जाम आए तो किस तरीके से समझना है। जैसे कि लड़के के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। हिंदी के 11 सर्वनाम है। मैं, 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं है, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन क्या तो हो गया, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के केवल 6 ही भेद होते हैं, जो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 केवल भेद होते हैं जो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम में आते हैं, जो प्रयोग में अधिकांश आते हैं, ना कि उससे ज़्यादा आते हैं। तो वो जो अभी हमने बताया कि सर्वनाम में जो प्रयोग करने वाले जो शब्द होते हैं या प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम होते हैं, वो 6 प्रकार के आते हैं। तो नंबर 1 में कौन सा आता है, नंबर 1 में आता है पुरुषवाचक, दो नंबर पे आता है निश्चयवाचक, 3 में आता है
अनिश्चयवाचक, चार में आता है संबंधवाचक, और हम सीरियल बाई लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सीरियल बाई आपको पढ़ाया जाएगा। संबंधवाचक, और इसमें एक आता है निजवाचक वाचक। छठवें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं जो सर्वनाम की उप कैटेगरी में आते हैं। इनके 6 सर्वनामों का प्रयोग ज़्यादातर सर्वनाम की भाषा में किया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि सर्वनाम में जो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक में आते हैं।